मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ टू शेयर माई जर्नी विद द ऑडियंस। 9 साल की उम्र से ये जो नंबर क्रंचिंग, जो नंबर्स आपके दोस्त बन गए, उसके बारे में आप बताएं। इस टेक्निक की हेल्प से मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। स्कूल के अलावा मुझे टाइम निकाल के अलग से वीकेंड पे क्लासेस जाना पड़ता था। मेरे हाथ सूज जाते थे। आई स्टिल हैड अ मार्क ऑन माई शोल्डर फ्रॉम 2014 बिकॉज मुझे नील बन गई थी। अच्छा। बट आई डिसाइडेड आई विल डू इट। और फिर आपने 2017 में दूसरा रिकॉर्ड बनाया, 25 डिजिट 5 रोज, और टाइमिंग हाफ कर दिया आपने। I cannot explain in my words the day I have donated my hair because it is a part of my body which I have cut down and donated. एक और टेक्निक आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो बट आप उसको इस तरीके से लिख रहे हो दैट अगर आप उसके सामने एक मिरर रख दोगे, कांच रख दोगे, तो आप मिरर में देख के उसको पढ़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल मित्तल और आज मैं आपके शक्ति की समृद्धि अपने शो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास गेस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने नंबर्स के साथ मैजिक क्रिएट किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक्चुरियल साइंस पढ़ रही हैं और सबसे खास लाइफ के हर फेज़ में बैलेंस और पैशन को बनाए रखा है। From being an abacus champion at the age of 9 to a world record holder to a CA and an actuarial science professional, उन्होंने प्रूव कर दिया है अगर जुनून हो तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ वेलकम कीजिए, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अकेले तो मैं वेलकम नहीं कर पाऊंगी। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो आज हमारे साथ है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिनकी ऊर्जा ने इस शो को, इस स्टूडियो को इतनी शक्ति के साथ भर दिया है कि मुझे आप सबकी मदद लगेगी। और आप बहुत हैरान होंगे क्योंकि ये एक आम पॉडकास्ट नहीं है, ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम इसमें इतनी सारी बातें करने वाले हैं, इतने सारे पहलू पे बात करने वाले हैं कि आपको भी लगेगा कि एक पैकेज में एक इंसान क्या इतने सारे रिकॉर्ड्स बना सकता है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया श्रद्धा आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं आपके साथ जो आज बातचीत करने वाली हूँ, ना ही वो एक देश में नई ऊर्जा लेकर आएगा, नई वेव लेकर आएगा, बाकी लाखों लोगों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहन देगा, मोटिवेट करेगा कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकें। कुछ करने का जुनून तो सब रखते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ आपने रिकॉर्ड्स बनाए, क्वालिफिकेशन किया, प्रोफेशनल जर्नी आपने करी, श्रद्धा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच डिम्पल फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ टू शेयर माई जर्नी विद द ऑडियंस। सो लुकिंग फॉरवर्ड। या थैंक यू सो मच। श्रद्धा, आपकी बात हम जब शुरू करेंगे तो आज चलिए आपको बचपन में ले जाते हैं। बात करते हैं उन दिनों की जब आप 9 साल की थी। 9 साल की उम्र से ये जो नंबर क्रंचिंग, जो नंबर्स आपके दोस्त बन गए, उसके बारे में आप बताएं, और वहाँ से आपकी जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जर्नी शुरू हुई, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यस, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी सबसे पहले मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन नीमच से बिलोंग करती हूँ एंड आज मैं मुंबई में काम कर रही हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं छोटी थी एंड मैंने अबैकस नाम की एक टेक्निक को स्टार्ट किया सीखना। टुडे आई एम अ यूसीमास अबैकस ग्रेजुएट। सो बेसिकली ये एक टेक्निक है जो कि आपके ब्रेन को डेवलप करती है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड ये 4 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को सिखाई जाती है। सो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस कोर्स में इनरोल करवाया एंड मैंने ये टेक्निक सीखना स्टार्ट किया। इस टेक्निक की हेल्प से मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉज परफॉर्मिंग वेल। उस टाइम पर आई ऑलवेज I did not become a champion ever in the competition. I was always on the second position. I could not get first position ever despite doing a lot of practice. And ये जो टेक्निक थी, स्कूल के अलावा मुझे टाइम निकाल के अलग से वीकेंड पे क्लासेस जाना पड़ता था। सो बहुत बार कुछ ट्रिप्स मुझे मिस करनी पड़ती थी, बट मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस टेक्निक को सीखने में दैट मैंने पूरा मन लगा के इस टेक्निक को सीखा। देन ये टेक्निक का मेरा कोर्स 2019 में कंप्लीट हो गया। आई बिकेम अ ग्रेजुएट
लेटर सो आई रिमेंबर दैट जो मेरे टीचर्स थे, मेरे मेंटोर्स थे, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स से कभी बोला था कि ये रिकॉर्ड्स बना सकती है। सो आई हैड दैट वेरी लाइट मेमोरी फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट किसी ने या टीचर ने मेरे पेरेंट्स को कुछ ऐसा बोला है, बट आई नेवर ट्राइड व्हेन आई वाज परसुइंग दैट कोर्स. So what happened is I had a habit of reading a newspaper daily Okay, during great. my school days. Mhm. स्कूल जाने से पहले मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ के जाती थी. सो देयर वाज अ सेक्शन इन द न्यूज़पेपर, वो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को प्रिंट करता था. सो फॉर एग्जांपल चाइना ने ये रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया में ये रिकॉर्ड सेट है, या अमेरिका ने ये रिकॉर्ड सेट किया है. सो वन डे इन द मॉर्निंग आई वाज सिटिंग विथ माय दादी एंड आई जस्ट सिंपली आस्क्ड हर कि दादी ये सब बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना सकती. And she simply said that हाँ तू भी कर सकती है. That was my motivation. I contacted my teachers back. I was like, okay, I want to set a world record now. उस टाइम पे मेरी 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. सो एंड आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, साइंस विथ मैथ्स. सो उस टाइम पर मेरे जो क्लासमेट्स थे, दे हैव जॉइंड कोचिंग क्लासेस बिकॉज इट्स अ बोर्ड एग्जाम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. सो मई जून का जो आपका समर वेकेशन वाला पीरियड है, वहाँ पे जी. क्लासेस चल रही है हाँ सबकी. जी. बट उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ डूइंग क्लासेस मैंने सोचा कि नहीं, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करती हूँ. मुझे बोला भी इन माई फैमिली दैट यू कैन maybe set this some other time because it was a great feat, great target for someone who comes from a very small low key level. जहाँ पे मेरे होम टाउन में आई एम नॉट श्योर बट किसी ने शायद इससे पहले कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है. सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड टू थिंक अबाउट इट. सो उस टाइम पर 2 months समर वेकेशंस में मैंने पूरी ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी उस टाइम पर मध्य प्रदेश में. फ़ैन ऑफ करके प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. आई कैन नॉट यूज़ कंप्यूटर, आई कैन नॉट यूज़ कैलकुलेटर. सो शीट पर मुझे बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने होते थे. इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी दैट मेरे हाथ सूज जाते थे. आई स्टिल हैड अ मार्क ऑन माई शोल्डर फ्रॉम 2014 बिकॉज मुझे नील बन गई थी. अच्छा. बट आई डिसाइडेड आई विल डू इट, आई विल जस्ट ट्राई इट. मे बी क्या हुआ, अचीव नहीं होगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट. वो जुनून आ गया था कि यार अब कोशिश तो करनी है. सो आई हैड सेट माई फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2014 विच हैज़ बीन फीचर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. द रिकॉर्ड वॉज फॉर एडिशन ऑफ 15 digit in 15 rows. I have been given 5 tasks and I have solved all the 5 tasks within 4 minutes 52 seconds and 50 milliseconds. Wow, 4 minutes 52 seconds. Yes. 15 रो, 15 numbers, 5 tasks. Yes. Great, great, great. So I have created this record on 28th of June 2014, but there was a catch. मुझे खुद नहीं पता था that मेरा रिकॉर्ड जो सेट हो रहा है या इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं परफॉर्म कर सकता है. सो इट इज़ एन लिमिटेशन. आई हैव बीटन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक लिमिटेशन है, वो 15 digit तक के कैलकुलेशन कर सकता है. बट जो मेरा 15 digit 15 rows का कैलकुलेशन होता था उसका आंसर आता था 16 digit में. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट गिव करेक्ट आंसर्स बिकॉज वो 15 digit तक का ही कैलकुलेशन कर सकता है और मेरा आंसर 16th digit पे स्टार्ट हो रहा है. सो जब मैंने रिकॉर्ड सेट किया, सो मेरा जब अटेम्प्ट था रिकॉर्ड का, उसमें जो विशाखापट्टनम से सर ने कनेक्ट किया था. मेरा रिकॉर्ड स्काइप के थ्रू परफॉर्म हुआ था. ओके. एंड ही वॉज इन्विजिलेटिंग द रिकॉर्ड बेसिकली. ओके, तो ये ऑनलाइन हुआ ये था? ऑनलाइन हुआ था. ओके. तो ये जहाँ से आप अबैकस सीख रहे थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? Yes, ओके. yes. ओके. मेरी मेंटोर मिसेस नसरीन दुरानी मैम, ओके. उन्होंने मुझे इस रिकॉर्ड में सपोर्ट किया था एंड उनके थ्रू ही मैंने अचीव किया ये रिकॉर्ड. एंड मेरी फैमिली ने इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया बिकॉज इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, बट आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. सो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट. मेरा अगला सवाल यही था. हम रिकॉर्ड के बारे में तो बात करेंगे क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे रिकॉर्ड आने वाले हैं जो मेरे दर्शकों को हम बताने वाले हैं. उससे पहले जितना आपने बताया कि आपने जब 9 साल से शुरू किया, किस तरह से आपने एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ से आप अबैकस सीख रहे थे,
और उसके बाद आपने ये जो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसके बारे में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इससे पहले एक सवाल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिकॉर्ड बनाना, हमारा कुछ भी सीखना एक फैमिली में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के बिना हो सकता है। यस। तो आप मुझे ये बताएं, उस समय घर का एनवायरनमेंट कैसा था? उस टाइम के आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया, या थोड़ा टिपिकल इंडियन पेरेंट मोमेंट था, मैथ्स तो सबको आनी चाहिए, मतलब मतलब इट वाज लाइक कि नॉर्मल मैथ्स से सबको आनी चाहिए तो आप सीख लो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अबैकस सिर्फ कैलकुलेशन का टूल नहीं, एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। क्या आप उस ट्रेनिंग ने आपको लाइफ में फोकस और पेशेंस भी सिखाया? डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेरे पेरेंट्स, मॉम, डैड, even my grandmother. So I live in a joint family with 14 members. Each one of them has 14 members. yes. Okay. So my father, my two uncles, my two aunts, my mother, and as well as my siblings, everyone supported me because उस टाइम पर if you'll see economically, मैं इतनी ज़्यादा sheets का practice करती थी that so I used to solve the sheets with pencil. So काफ़ी बार इतना होता था कि दिन भर में 50 शीट सॉल्व कर लिए, लाइक आई हैव सॉल्व 5000 क्वेश्चंस इन तो अ आप डे। रब करके उन तो चीज को उस दोबारा चीज़ यूज को कर रहे रब थे? करके उसको दोबारा यूज़ करना पड़ता था बिकॉज ओह! आप कितना ज़्यादा प्रिंट लोगे पेपर पे डेली। सो सबने मदद की है, सबने सपोर्ट किया है। एक एक फैमिली मेम्बर को आज मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू फॉर सपोर्टिंग मी बिकॉज वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती अगर मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। बिल्कुल। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर मिसेस नसरीन दुरानी मैम, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट माई बैकर्स जर्नी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये तो बहुत ही मतलब श्रद्धा, मैं क्या बोलूँ, लेकिन हर लाइन में आपके साथ लग रहा है कि हर लाइन में एक अचीवमेंट है। और मतलब इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहना, लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में जब रहते हैं तो लिमिटेशंस अपनी अलग तरीके की होती हैं, आपको वो स्पेस नहीं मिल पाता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बचपन में सीखा है कि रामानुजन जी थे एक मैथ्स चैम्पियन, जो कि अलग अलग कलर से लिखते थे ताकि उनको जब यूज़ करना पड़ता था तो ब्लू के ऊपर राइट मतलब रेड से लिखा, कभी ब्लैक से लिखा, जस्ट टू यूज़ द शीट्स, एंड यू डिड एग्जैक्टली द सेम। मतलब आपने पेपर भी सेव किया, उधर भी आपने इतनी सारी शीट्स पे पेंसिल से किया और मतलब उसको इरेज करके दोबारा उस पे किया। श्रद्धा, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। सो व्हेन यू हैव आस्क्ड मी अबाउट फोकस एंड पेशेंस, सो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा योगदान है उसके अंदर टू इम्प्रूव माई फोकस, पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। सो फोकस बढ़ाने के लिए मैं टेबल चेयर पे बैठ जाती थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे आसपास बैठ जाते थे एंड मेरा फोकस और ज़्यादा इम्प्रूव हो, इसलिए मैं उस सिचुएशन में प्रैक्टिस करती थी जिस सिचुएशन में वो आपस में बात कर रहे हैं एंड मस्ती कर रहे हैं। ओह, सो दैट यू मतलब यू डोंट डिस्ट्रैक्टेड बाय देम। Yes, so that I will not get distracted, and this way I have improved my focus and concentration. Songs चल रहे हैं, they are talking, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन but आपका I need to फोकस focus बरकरार on है। the वाह! questions. एक और मतलब बहुत ही सराहनीय बात, और आज की यंग जनरेशन जेन ज़ी कह देते हैं कि जैसे मेरा बेटा भी है, कह देता है कि घर में इतना शोर है, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? आई थिंक आपने उसको तो मतलब वीकनेस को एक स्ट्रेंथ में बदल दिया, Yes. है ना? तो Yes. ये बहुत ही अगेन मोटिवेशनल बात है। तो आप बात करते हैं उस गोल्डन मोमेंट की 2014 में, जब आपने कहा कि 15 डिजिट 15 रोज़ आपने ऐड किए और 4 मिनट्स 52 सेकंड्स 50 मिली सेकंड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सुन के तो कंप्यूटर भी शॉक हो जाएगा लिटरली, एंड एमएस एक्सेल भी जैसे आपने कहा कि नहीं कर सकता, और आपने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट बहुत ही बड़ा है, और मतलब जितनी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूँ, जितनी बधाई मैं आपको दे सकती हूँ अपने दर्शकों के बिहाफ पे, अपने नागरिकों के बिहाफ पे, हम ऑल इंडियंस वी आर प्राउड टू से दैट आई एम सिटिंग विद यू टुडे श्रद्धा। Thank you very ऑनेस्टली मतलब ये तो I'm grateful to be here. तो स्टेज पे ये टेस्टिंग का जो टाइम है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, या जब ऑनलाइन आप परफॉर्म कर रहे थे, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? I was fully focused on solving the task accurately. That दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था। तो वो Full फोकस आपका काम focus, आया, हाँ, जो फुल हाँ, फोकस सॉल्व करने पे था बिकॉज अगर एक भी नंबर इधर से उधर हुआ देन
कुछ नहीं है, लाइक इट्स inaccurate and it will not be considered as a record. So I had to be 100% accurate in my calculations. So full focus record attempt पे था, वो 4 मिनट 52 सेकेंड्स सिर्फ वो सम्स पे मेरा फोकस था. वाओ, वेरी नाइस। और फिर आपने 2017 में दूसरा रिकॉर्ड बनाया, 25 डिजिट 5 रोज, और टाइमिंग हाफ कर दी आपने। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है श्रद्धा? आप हमें भी बताओ, थोड़ी सी हमें भी दे दोगे तो शायद हम सब सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि करने का जज्बा तो सब में होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और फोकस। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपनी फैमिली में भी, अपने बच्चों को भी, अबैकस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एक लेवल तक आते आते वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और वो ब्रेक कर जाते हैं। तो एक ऐसी टिप्पणी, ऐसी आप बात बताएं कि जिससे हम अपना फोकस बनाए रखें, जो हम चीज़ शुरू करें उसे ख़त्म कर पाएँ। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर जिससे आप फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं एंड उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म. बिकॉज क्या होता है, हम कुछ भी नई चीज़ को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट जैसा कि आपने बताया कि उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सो आई बिलीव वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज़ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी जो है वो आपको किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली करने में बहुत हेल्प करती है. बिकॉज क्या हुआ कि आपने कुछ चीज़ सीख ली, आपको लगा कि ओके नाउ आई एम एबल टू अचीव इट एंड मैंने वो सॉल्व कर लिया, अब आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई. नाउ यू विल नॉट डू इट अगैन. बट वॉट हेल्प मी इज़, जब मैंने बचपन में 5 डिजिट का कैलकुलेशन किया तो मैंने वो क्यूरियोसिटी रखी, यार मैं 10 डिजिट का कर सकती हूँ क्या. जब 10 डिजिट का किया तो आई हैड अ क्यूरियोसिटी, कैन आई डू इट फॉर 15 डिजिट. माय गॉड। So I think curiosity was something which has helped me in continuing with the practice and the consistency. And आज शायद मैं बैठ करके 25 डिजिट नहीं 100 डिजिट के बारे में सोच रही हूँ. वाओ, वेरी नाइस। और मैं बता दूं कि आज श्रद्धा के साथ जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, और आप ज़रूर हैरान होने वाले हैं मेरे साथ, क्योंकि एक नया पहलू मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, जो श्रद्धा ने मुझे सीक्रेट शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक नया रिकॉर्ड आया, टेबल्स 1 to 100 रिसाइट करते हुए हुला हूपिंग। ऑनेस्टली ये कॉम्बिनेशन का आइडिया श्रद्धा कहाँ से आया? मतलब कहाँ से लेकर आते हैं? क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को या स्कूल में देखा है कि 1 से 15 टेबल सिखा दिया, या 20 तक, 25 तक। श्रद्धा, टेबल स्टिल 100? आई मीन सीरियसली, दिस इज समथिंग क्रेजी। और आज मैं दोस्तों को थोड़ा सा एक ट्रेलर देना चाहूँगी इसका। क्या आप तैयार हैं? मैं आपको रैंडम नंबर्स दूंगी, टेबल आप मुझे बताएंगे, कोई भी रैंडम नंबर आपको दे दूं। आप टेबल अप टू 100 आपने कहा, तो मैं कोई भी आपको टेबल दे देती हूँ और आप मुझे बताइए। Yes, definitely. स्टार्ट करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दर्शकों, क्योंकि ये बहुत मतलब एक्साइटिंग हो रहा है। मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता श्रद्धा के बारे में, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना या मैंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया। तो जब हम इतनी करीब से किसी को जानते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो शायद एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट आती है। और जो शक्ति की समृद्धि हमारा शो है, जिस ऊर्जा के साथ मैं इन शक्ति के साथ बैठी हूँ, ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी ग्लैड, प्राउड एंड थैंक्स टू ऑल दी ऑलमाइटी कि मेरे को ये मौका मिला। और आज अपने प्रोफेशन पे बेहद गर्व हो रहा है मुझे कि मैं ऐसी पर्सनालिटी के साथ जुड़ने का मौका पा पाती हूँ इस शक्ति की समृद्धि शो के थ्रू। तो श्रद्धा, चलिए एक रैंडम टेबल मेरे माइंड में आ रही है, 73। Okay. 73, 146, 219, 292, 365, 438, 511, 584, 657, 730. माय गॉड, इतना क्विक आपने कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। श्रद्धा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत ही मोटिवेशनल है उन सब बच्चों के लिए जो इतनी जल्दी हार मान जाते हैं। आजकल की जेनजी जिसमें पेशेंस नहीं है, मतलब टेबल सिखाना या मैथ्स करना कि क्यों कब काम आते हैं, मतलब इस तरह के सवाल पेरेंट्स से पूछते हैं बच्चे। श्रद्धा, थैंक यू। आई मीन इट वाज रियली वंडरफुल टू प्ले दिस छोटा सा गेम विद यू। एक ट्रेलर अपने दर्शकों को देने के लिए, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं, कोविड के बाद आपने और रिकॉर्ड बनाए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बैलेंस के लिए वो टाइम सबके लिए इमोशनल था। Yes. कोविड के बारे में बात करें तो लोग जहाँ परेशान थे, जहाँ हम लाइफ लॉस देख रहे थे, क्या ये रिकॉर्ड आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस था? थोड़ा सा आप बताएं कि कोविड में किस तरह का रिकॉर्ड आपने बनाया। Yeah.
So 2020 was a very tough year for everyone, as we know. COVID आया था उस टाइम पर. So I had May 2020 में मेरा CA फाइनल का एग्ज़ाम्स, एंड मार्च में कोविड आ गया था. सो मेरा पूरा पढ़ाई पे ध्यान था. आई वॉज टारगेटिंग बोथ ग्रुप्स फॉर माई CA फाइनल एग्ज़ाम्स. आई हैव 8 एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन, एंड कोविड आ गया है. एग्ज़ाम सारे कैंसिल हो गए. एग्ज़ाम शिफ्ट होते होते नवंबर तक चला गया. बट यू कैन नॉट स्टॉप स्टडिंग. आप पढ़ाई नहीं रोक सकते, बिकॉज आप पढ़ाई रोकोगे कंसिस्टेंसी रुक जाएगी, आपने जो पढ़ाई भूल जाओगे, आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे. इट वॉज अ वेरी, आई वुड से, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स थे उस ईयर में, बिकॉज वी वर सीइंग people are, having COVID, people are dying, एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स सुनने में आ रहे थे उस टाइम पे. वी वर नॉट नोइंग कि ये चीज़ कब ख़त्म होने वाली है. सो उस टाइम पर आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हुला हुपिंग. सो आई वुड लाइक टू टेल ऑडियंस जिनको नहीं पता है, दैट हुला हुपिंग इज़ अ रिंग. एक बड़ा रिंग होता है जिसको आपको अपनी वेस्ट पे बैलेंस करना होता है, उसे हुला हुपिंग बोला जाता है. सो मुझे हुला हुपिंग करना आता था, बट इतना अच्छे से नहीं कि मैं उसको आधे घंटे तक बैलेंस कर पा रही हूँ. एंड उस टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया दैट लोगों की फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी. मैनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज आप कमरे में बंद हो, एवरीबडी वॉज केजेड बिकॉज वी हैड टू. आउटसाइड द सिचुएशन वॉज सो वर्स कि हम नहीं निकल सकते हैं घर से बाहर, एंड लोगों को पता ही नहीं था कि हम एक कमरे में रह कैसे सकते हैं. सो उससे लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया. एंड इतना ज़्यादा आई हैव सीन पीपल आर नॉट ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. इंडिया में इतना ओपन नहीं है, लोग इतना जल्दी शेयर नहीं करते हैं, या मे बी थेरेपीज कंसल्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, बट उस टाइम पे उतना पॉपुलर नहीं था. सो लोगों के पास कोई था नहीं बात करने मतलब के मुझे लिए. ऐसा लगता है लोगों को ही टैबू लगता है ना, Yes, कि अपनी yes. मेंटल हेल्थ के बारे में बताना. Yes. अगर आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक टैबू है Yeah. और हमें सोसाइटी को नहीं बताना है. Yes. आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा फिर भी ओपन है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना फिजिकल Physical हेल्थ health का. का ध्यान. इट इज़ लाइक गोइंग टू अ जिम, यू आर गोइंग टू अ काउंसलर, बट Yes. इधर नहीं है. राइट, एज यू Yeah. राइटली पॉइंट. Yes, yes, I agree with you. So I have decided that I want to set ऐसा रिकॉर्ड जिसमें मैं लोगों को बता सकूं दैट आप योगा करते हो, आप जिम जाते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हो कि मुझे इतना वेट लॉस करना है या मुझे इतना वेट गेन करना है. यू विल सी ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू आर कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ, राइट. बट मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि लोगों को ये नॉर्मलाइज करवाना दैट मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू योर फिजिकल हेल्थ. आई हैव डिसाइडेड कि मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का रिकॉर्ड बनाना है जिसमें मैं लोगों को ये बता सकूं दैट अगर आपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को एक बैलेंस्ड वे में मेंटेन किया अपनी लाइफ में, so you will do wonders in life. You will be much more stable and much more peaceful in your life. So physical balance के लिए I have chosen hula hoop, and mentally आप कैसे fit हो, so उसके लिए focus concentration बहुत ज़रूरी होता है. So I have decided कि मैं calculations and numbers की मदद से focus और concentration को depict कर सकती हूँ to show that mental power. And I have decided कि मैं रिकॉर्ड सेट करती हूँ. 2021 में मैंने रिकॉर्ड सेट किया फॉर रेसिटेशन ऑफ 1 to 100 टेबल वाइल हुला होपिंग विद इन 10 minutes and 41 seconds. 10 minutes 41 seconds. Yes. 1 to 100 table. Yes. 1 to 100 का table 10 minutes 40 1 second. 41 seconds. Yes. I mean, did I really hear that right? Yes, yes, that's right. I mean, did I really hear that right? Because I am shocked. 10 minutes में 1 to 100 का table while doing hula hooping आपने उसको recite किया. Yes. So वो रिकॉर्ड सेट किया. इट वॉज बीइंग रजिस्टर्ड विथ ग्लोबल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च फाउंडेशन, एंड लेटर उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पब्लिश किया. एंड सेम रिकॉर्ड पे आई हैव बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन रिकॉर्ड्स मेकिंग फ्रॉम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी. मतलब मैंने नहीं सुना है रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आपको ऑनरी डॉक्टरेट इन रिकॉर्ड मेकिंग मिला.
श्रद्धा, दैट रियली कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। और मतलब बहुत ही मतलब फुल ऑफ मोटिवेशन। एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, वेरी वेरी इंस्पायर्ड। आई मीन इतनी छोटी एज में इतने सारे रिकॉर्ड्स, ये कहाँ से हुनर लाए हैं? क्या ऐसा था आपके पास जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, या कौन सा गॉड गिफ्ट आप छुपा कर बैठी हैं, आप हमें बताएं। और क्या ऐसा आपके मन में आया कि आप एक के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते गए? तो थोड़ा सा और अपने मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में बताइए। वो एक मोमेंट जिसने आपको इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि आप फोकस के साथ एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते गए। जनरली आम तौर पे हमने क्या देखा है, एक रिकॉर्ड बनाया और हमें सेटिस्फैक्शन मिल गई और हम अपना खुश हैं। हमने एक सोचा कि हम इसको अचीव करेंगे, टास्क को या रिकॉर्ड को या अपने विजन को या गोल को या ड्रीम को। आपके तो ड्रीम्स का लेवल बढ़ता चला गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। सो मेरा नेचर है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। आई वुड से रैदर इट इज़ माई हॉबी। जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। सो वही चीज़ मुझे इंस्पायर करती है टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर पीपल। बिकॉज क्या होगा ना, आपने भी सुना होगा कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि अरे उनकी डॉटर ने ये किया, उनके सन ने ये किया, बट आप सेम वे में अपने आसपास लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते हो। सो मेरा ये था कि आई वॉन्ट टू बिकम द एग्जाम्पल। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे या अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप लाइफ में अचीव कर पाओगे, तो उसके लिए मुझे मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी लाना पड़ेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू सजेस्ट पीपल दैट हार्ड वर्क से आपको फ्रूट्स मिलते हैं, तो मुझे हार्ड वर्क करना आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं। सो लोगों को सिखाने के लिए मैं खुद की लाइफ में डेली ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करती हूँ, या मैं खुद इतना सीखती हूँ टू बिकम दैट एग्जाम्पल, सो दैट आई कैन गाइड पीपल। सो लोगों को गाइड करने का क्यूरियोसिटी या हेल्प करने का जो मेरा हॉबी है, इट ड्राइव्स मी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू अचीव न्यू थिंग्स। इट इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशन अगेन। मैं जितना आपको धन्यवाद करूं, जितना मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि आप और आगे बढ़ें और रिकॉर्ड सेट करें, आई थिंक ये उतना ही कम होगा। जैसे आपने कहा कि आप एग्जाम्पल से लीड करना चाहती हैं, सिर्फ बातों से नहीं। एंड अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कहती हैं तो पहले आप करके दिखाना चाहती हैं। मतलब ये बहुत कम होता है। अक्सर हमने ये देखा है, लोग दूसरों को सलाह तो दे देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ट्रू। तो श्रद्धा, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने कहा, कुछ नया सीखने का जज्बा, क्यूरोसिटी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, देखिए ये वर्ड बहुत कॉमन है श्रद्धा, और सब जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट मुझे लगता है बहुत ही माइन्यूट पोर्शन ऑफ सोसाइटी इसको कर पाता है। जितने ये शब्द सुनने में आसान लगते हैं और जितने कॉमन फेमिलियर साउंड करते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट है इनको रियल लाइफ में अपनाना। यस यस, और आई कम्प्लीटली मतलब एग्री विद बहुत कितनी या मतलब हम बोल तो बड़ी आसानी से दे देते हैं कि फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की पूरी जर्नी और सार इसमें सीमित है। यस यस, और डेफिनेटली। अगर मैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग पहलू पे हम बात करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट इतना खास रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी आजकल कहते हैं ना प्रेशर में आ जाते हैं। द सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग, एंड सुसाइड्स आर इंक्रीजिंगली वेरी मतलब कॉमन। जब हम पढ़ रहे होते हैं, प्रेशर फील करते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, या हमें लगता है कि हमें किसी को जवाब देना पड़ेगा, यंगस्टर्स के बीच में। क्योंकि जैसे आपने कहा कि फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बनाए रखना एक बहुत ही ज़रूरी बट मुश्किल टास्क है। यस आप एक चीज़ बताएं, लोग तो अपनी साइंस जब स्ट्रीम ले लेते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते, या अगर हम सीए बनना चाहते हैं तो बचपन से हम नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं, मैथ्स कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तब भी मैनेज नहीं कर पाते। श्रद्धा, आपने साइंस लिया पहले और उसके साथ आप सीए बने, उसके साथ आपने नंबर का पैशन रखा। तो इस जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने साइंस चूज़ किया और कैसे फिर आप साइंस से आपको लगा कि अब आपको सीए बनना है। यस यस। क्योंकि जो आपकी सीए की जर्नी थी, आपको मतलब आपने तो साइंस की भी कोचिंग ली, शायद सीए की भी कोचिंग ली, मतलब डबल कोचिंग। लोग साइंस की कोचिंग मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, कोचिंग की पढ़ाई अलग होती है, और आपने तो एक अलग स्ट्रीम ही ले ली श्रद्धा। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो मेरा सीए का जर्नी स्टार्ट होता है 2015 से। आ,
आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सीए करना है। 2015 में आप कौन सी क्लास में थी? आई हैव जस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम ट्वेल्थ Okay. क्लियर हुआ था एंड मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है। हम्म सो आई वॉज गुड विथ नंबर्स, मुझे नंबर्स में कुछ करना था एंड मेरे फैमिली में सजेस्ट किया सबने कि सीएज आर वेरी गुड विथ नंबर्स। सो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे पता भी नहीं था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है, मुझे उस प्रोफेशन के बारे में नहीं पता था। सो साइंस क्लियर करने के बाद जब काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया दैट इट इज़ गुड, सीएज आर गुड विथ नंबर्स, फाइनेंसिस के बारे में होता है, तो मुझे वो चीज़ ने बहुत एक्साइट किया। बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट ड्रॉबैक दैट मैंने 2 साल 11th एंड 12th में पीसीएम से स्टडी किया है, साइंस Right. फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, तो अभी मैं एकदम से कॉमर्स में कैसे जंप करूँ। सो आई डिसाइडेड अगैन, क्यूरियोसिटी ड्राइव्ड मी एंड आई वॉज रेडी टू डू द हार्ड वर्क। लोगों ने बोला पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, आर यू रेडी फॉर दैट? आई वाज लाइक मैं रेडी हूँ पढ़ाई करने के लिए, आई वॉन्ट टू डू दिस नाउ। सो मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। इनिशियली सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है। 2015 में इट वाज कॉल्ड एज सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके मैंने वो टेस्ट में अपीयर किया। उसमें 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम में अपीयर किया एंड आई क्लियर्ड इट। वो क्लियर कर लिया मैंने, बट आई वॉज वेरी वीक विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिकॉज से श्रद्धा, सच में आप वीक थे? बिकॉज मैंने सिर्फ 2 महीने में वो एग्ज़ाम क्लियर किया है। ओके जो जनरली सीए स्टूडेंट्स कॉमर्स लेके 2 साल पढ़ाई करके एंड वो बैकग्राउंड के साथ एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। सो 2 महीने में मैंने स्मार्टली स्टडी करके वो एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। बट आई विल कम टू दैट पॉइंट दैट वाई आई एम टेलिंग यू कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे। बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेज में मैं फेल हो गई। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑडियंस दैट जस्ट वन थिंग कि फेलियर आपको लाइफ में सक्सेस पाने से कभी रोकता नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो यू शुड नॉट stop yourself when you are failing. Instead, you should try it again and again so that you can achieve in life, not only in exams, in every part of life. So second attempt में मैं fail हो गई and I was very much disappointed because people have that expectations when you are a bright student. अरे तुम्हारा तो world record है, हो जाएगा, with that pressure from society, how can you fail? So at the first जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं तो fail हो गई, they could not even believe it. Like, you cannot fail. I said, no, I am failed. मतलब I smiled and said it because I knew that I was weak. So आप किसी चीज़ में सक्सेस तभी हो पाओगे, सक्सेस तभी ले पाओगे जब आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो और उतना 100% लगा रहे हो। आई नो मैंने हार्ड वर्क तो किया बट मैंने अपना 100% शायद नहीं दिया बिकॉज मेरे पास वो बैकग्राउंड नहीं है जिस बैकग्राउंड के साथ जनरली लोग सीए में एंटर करते हैं। राइट सो मैंने वापस से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया एंड मैंने जो मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स थे उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया सीए, जिसमें मेरा अकाउंटिंग सेक्शन बहुत वीक था एंड लेटर इन द सेकेंड स्टेज आई स्कोर 70+ मार्क्स इन अकाउंटिंग बिकॉज मैंने अपने वीक पोर्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। एंड वो जो 1 साल का फेज़ था जहाँ पे मैं फेलियर के साथ सारी चीज़ों को फेस कर रही थी, वो फेलियर से सक्सेस पाने के बाद आई हैव डिसाइडेड दैट फाइनल में तो सब क्लियर करना है एक बार में। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू क्लियर माई CA फाइनल एग्जाम्स इन 2020 during the COVID. In the first attempt. वाओ ओके श्रद्धा, जैसे कि आपने कहा आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, सच बताना कितना घंटा पढ़ती थी आप? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी? सो हमें CA इंटर से CA फाइनल के CA इंटर के वाला जो फेज़ होता है उसमें आपका कोचिंग रहता है 12 आवर्स का। तो 12 आवर्स कोचिंग? यस Okay. सो मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 तक हमारा कोचिंग क्लासेस चलता था। सो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का कोचिंग टाइम पीरियड होता है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट आपको हैबिट हो जाती है 10 घंटे बैठने की। सो आप देन मतलब सोते थे? यस ओके सो उस टाइम पर लाइक इंटर के टाइम पे आई यूज टू स्टडी 8 to 10 आवर्स एंड इंटर कंप्लीट करने के बाद वी हैड अ कंपल्शन ऑफ कंप्लीटिंग 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। उसके Okay, बाद ही आप right. फाइनल का एग्जाम्स दे सकते हो। राइट सो आर्टिकलशिप्स के साथ हमें क्लासेस मैनेज करनी होती थी। सो मॉर्निंग आर्टिकलशिप के साथ? यस मॉर्निंग में हमारा 2 घंटे क्लास रहेगा एंड देन दिन भर आप ऑफिस में काम कर रहे हो एंड देन इवनिंग में फिर आपको क्लास करना है। सो
इस तरीके का कुछ स्केड्यूल रहता था। बहुत मेहनत लगती है करने में, बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत डिसिप्लिन के साथ करना होता है। बिकॉज़ आप देखोगे आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में पार्टीज़ कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, दे हैव अ सोशल लाइफ़। बट सीए में वो थोड़ा कम होता है, बिकॉज़ आपको किताबों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना होता है। सो ये जर्नी थी, बहुत टफ थी, बट बहुत कुछ सिखाया सीए ने, पेशेंस सिखाया एंड परसिवियरेंस सिखाया। फेलियर देखा मैंने, बट वो फेलियर ने आई थिंक वो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरी लाइफ में देखने का, बिकॉज उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया टू अचीव सक्सेस। बिकॉज आई do not consider failure as failure. It is just a part of success which everyone faces, and it is another thing which I want people to normalize. It's okay to fail. It's very much okay to fail, and you should fail with a smile. आई थिंक श्रद्धा यही आपका एक माइंडसेट है। मुझे ऐसा लगता है सक्सेस और फेलियर इज़ अ माइंडसेट। Yes, I राइट, agree with you. इट्स अ Yes, माइंडसेट। it's a mindset. आपने जैसे कहा कि आप एक बारी फाउंडेशन के बाद आपका फेल हुआ, आपने क्लियर नहीं किया, फिर दोनों ग्रुप आपने साथ में लगाए। अब इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपने सीए तो क्लियर किया, आप कौन सा ऐसा मैसेज उन एस्पायरिंग सीएस को देना चाहेंगे जो उनको लगता है कि अगर फेल हो गया तो वो ड्रॉप कर देते हैं, दे एग्जिट, मतलब दे डिसाइड कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। और हमने सीए के बारे में ऐसा ही सुना है कि पास परसेंटेज बहुत कम है, मतलब बहुत कम परसेंटेज वो लोग सीए क्लियर कर पाते हैं अटेम्प्ट्स देने के बाद। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को, उन एस्पायरिंग सीएस को, कि वो भी सीए क्रैक कर सके, सीए बन सके और बैलेंस मेंटेन कर सके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. So काफ़ी there are a lot of CAs जो काफ़ी बार अटेम्प्ट देकर के सीए बने हैं। राइट। So I would encourage them to maybe connect with those people. ओके। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि दे आर फेलिंग, बट दे आर फॉलोइंग ऐसे पर्सन का स्ट्रैटेजी हु इज़ अ रैंकर मे बी, और हु हैज़ क्लियर्ड सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई वुड इनकरेज देम टू कनेक्ट विद दोज पीपल जो फेल होकर के पास हुए हैं। उन लोगों से आप कनेक्ट कीजिए एंड उन लोगों से अंडरस्टैंड कीजिए कि यही सेम बुक्स आपको वापस पढ़नी है, मे बी फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फिफ्थ अटेम्प्ट। तो उन लोगों ने उस चीज़ को कैसे अचीव किया, राइट, सो कैसे दैट ओवरकम किया सो दैट वो उस चीज़ को उस वे में ओवरकम करें। बिकॉज अगर मैंने कोई एग्ज़ाम फर्स्ट बार में क्लियर किया है, मैं आपको स्ट्रैटेजीज दे सकती हूँ कि फर्स्ट बार में कैसे क्लियर करना है, बिल्कुल। बट मैंने उस चीज़ को सेकेंड या थर्ड बार में देखा ही नहीं है, मैं उस फेज़ में ही नहीं थी। तो मैं आपको गाइड तो कर दूंगी टूवर्ड्स सिलेबस, बट शायद उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगी जितना अच्छे से वो पर्सन की जर्नी रही है जिसने शायद सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में वो चीज़ क्लियर किया है। सो आई वुड encourage them to not give up first. आप प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ, आई नो सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बीइंग अ सीए आई नो कितना हार्ड वर्क लगता है, बट प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ उस बात पे बने रहिए जो सपना आपने देखा था। आई विश एवरी सीए स्टूडेंट टू बिकम सीए, एंड प्लीज़ गाइडेंस लेने में पीछे ना हटें। take guidance from various people, and I would say in some situations it's okay to give up, because अगर आपको लगता है कि आपका जो टाइम है आप कहीं और लगा के, many CAs who are not CA dropouts who are not able to complete CA, they choose MBA or they choose some other बिल्कुल। profession, they choose business. So अगर आपको लगता है कि वो आपके efforts किसी दूसरे कोर्स में लगाने से आपको ज़्यादा पे ऑफ मिल सकता है and you'll be more happier and satisfied, then do that. It's okay, it's completely okay. ओके। तो जैसे आपने लेकिन आप सीए को जो आप सक्सेस मंत्र अभी हम दे रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कितने घंटे की आप पढ़ाई उनको सजेस्ट करते हो। और एक और बात बताएं श्रद्धा, जब आपने पढ़ाई करी आपने सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे दूर रखा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के बच्चे, यंग जनरेशन, या हम जो एस्पायरिंग किसी भी फील्ड में एस्पायर कर रहे हैं, हमारा इतना बड़ा टाइम इज़ टेकन ईटन अवे बाय सोशल मीडिया। आपने अपने आप को सोशल मीडिया से कैसे बचा के रखा? ओके, सो मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ अनइंस्टॉल था। कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी जब मैं अपने फाइनल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी।
इवन मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट सीए बनने के बाद बनाया है, बिकॉज आई वांटेड फोकस एंड येस समटाइम्स इट बिकम्स डिस्ट्रैक्टिंग टू यूज़ सोशल मीडिया. सो मैं यही चाहूँगी स्टूडेंट्स को बोलना दैट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए. आज येस फ़ोन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप बहुत इजीली कम्युनिकेशन कर पा रहे हो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू Right. कैन गैदर फ्रॉम फोन. राइट. सो अगर आप उस पर कोई लेक्चर देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई का कंटेंट देख रहे हैं, प्लीज़ टर्न ऑफ एवरी अदर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन सो दैट आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ रहा है, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू विल Right. थिंक ओके मैं रिप्लाई कर देती हूँ एंड देन Which उसके is बाद okay to reply. yeah which We is think okay. that way. Yeah, Yeah. we think that way, but we are losing our focus here. We are losing we are basically losing our focus and concentration over here. So हमें basically अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, put everything on D&D and just focus on that lecture. सब चीज़ बंद कर दीजिए. एंड व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे कुछ लेक्चर देख रही हूँ तो मैं उसको एडवांस में डाउनलोड कर लेती थी. आई यूज़ टू प्लान इट इन एडवांस सो दैट सब कुछ बाकी चीज़ें बंद हो. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वाचिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब, मैं उसको डाउनलोड करके रख लूँगी अपने पास एंड मैं पूरा इंटरनेट को ऑफ करके शांति से बैठ करके अपना पढ़ाई करूँगी. सो दिस वे आई कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. So it is very necessary to study with a focused mind. If we are studying with a distracted mind, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप देख रहे हो लेक्चर, बट जितना अच्छे से आपको उसको समझ के रिटेन करना चाहिए, आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो. एंड देन लेटर आपको लगता है कि मे बी हमने मेहनत करी बट यू नो इट्स आवर लक, Right. मेरी किस्मत में नहीं है. पीपल से दैट अ किस्मत लॉट को ऑफ दोष दे देते हैं. ये आपने एकदम Yes. सही बोला. मतलब जब लगता है कि एफर्ट्स काम नहीं कर रहे तो शायद हमारा लिखा ही नहीं है. यस. सो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ, मैं एक्चुअल साइंस परस्यू कर रही हूँ. सो जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम मेकिंग माई नोट्स. अगर मुझे कोई लेक्चर नहीं देखना है तो मैं फ़ोन को उतनी दूरी पे रखूँगी जहाँ तक मेरा हाथ ना पहुँच सके. सो दैट मैं आधी घंटा 1 घंटा जो भी मेरा टारगेट है वहाँ पर बैठ करके, उतनी देर बैठ करके एंड मैं अपना फोकस के साथ पढ़ाई कर सकूँ. सो मैं फ़ोन दूर रख करके पढ़ाई करना प्रेफर करती हूँ अगर मैं फ़ोन से पढ़ाई ना कर रही हूँ तो. श्रद्धा, आई थिंक ये पॉडकास्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही इंसाइटफुल होता जा रहा है किसी के लिए भी जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ नहीं पाता है. हर एक स्टूडेंट के लिए जो एस्पायर करता है अपने ड्रीम के लिए. और आपने अब बात छेड़ दी है एक्चुरियल साइंस की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है. आपकी जर्नी अबैकस, सीए, ग्रेजुएशन और अब एक्चुरियल साइंस एंड दैट टू साथ में वर्किंग कॉर्पोरेट प्रोफाइल, मतलब इतना सब कुछ इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन वन पॉडकास्ट. लेकिन आप मुझे बताएं, सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू टेक अप एक्चुरियल साइंस? अब आपका एक्चुरियल साइंस में इंटरेस्ट कैसे जागा और आपको क्या लगता है कि इसको करने के बाद आपकी जर्नी अब कैसे चेंज हो जाएगी? एक्चुअल साइंस प्रोफेशन के बारे में मुझे 2020 से पहले कुछ भी नहीं पता था दैट ये प्रोफेशन एग्जिस्ट भी करता है. कोविड के टाइम पे मेरा रिसर्च जारी था कि क्या करना है अभी सीए बनने के बाद. आई वाज रिसर्चिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर द इंटरनेट Right. एंड आई केम टू नो अबाउट दिस कोर्स एक्चुअल साइंस. वो नया था. अगेन दैट क्यूरियोसिटी ड्राइव्ड मी कि क्या है ये, कौन सा कोर्स है, मुझे क्यों नहीं पता है. यू नो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, लॉयर होता है, सीए होता है, मुझे क्यों नहीं पता है. डॉक्टरेट तो आपको मिल चुका है, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, सीए आप बन चुके हैं, रिकॉर्ड होल्डर आप बन चुके हैं. तो मतलब एक्चुरियल साइंस है नया और ये तो एकदम ट्विस्ट लग रहा है. मतलब Yes. दिस इज समथिंग डिफरेंट. सिंपल भाषा में बताइए कि ये क्या होता है, क्या कोरिलेशन है इसका अकाउंटिंग के साथ? ओके. सो एक्चुअल साइंस में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मेजरली यूज़ होता है. ओके. एंड इससे आप रिस्क को क्वांटिफाई करते हो वाइल प्रिडिक्टिंग द रिस्क ऑफ द फ्यूचर. ओके. इंडिया में मेजरली ये इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में पॉपुलर है. ओके. ऑल्सो इसका स्कोप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है विच इज़ मोर पॉपुलर आउटसाइड इंडिया. ओके. तो जब मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला एंड सिंस इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई इट. मैंने ट्राई किया. आई थॉट एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं. सो जैसे सीए में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
का इंस्टीट्यूट है Right. सीए, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, उसके थ्रू हम सीए को परस्यू करते हैं, सारे Correct. एग्जाम्स देते हैं। बिल्कुल। वैसे इंडिया में भी एक और इंस्टीट्यूट है विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, Okay. जो इस एक्चुअल प्रोफेशन के एग्जाम्स कंडक्ट करता है। Okay. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंशन इंडस्ट्री, आई वुड से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, Okay. जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं जिसमें अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एक इंश्योरेंस कंपनी है, अभी कोविड आ गया, अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, सो इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके बिल्कुल रखने बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने एकदम, हाँ। राइट। सो Right. अब वो पैसा कहाँ से आएगा टू Correct. पे द पे टू द पॉलिसी होल्डर्स। सो बिल्कुल साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो रिजर्व मेंटेन करने के लिए, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया जाता है ओके। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इसके Okay. क्या चांसेस हैं फ्यूचर में होने के, एंड वो कैलकुलेशन एक्चुअरी प्रोफेशन द्वारा किया जाता है। अच्छा। सो देयर आर एक्चुअरियल प्रोफेशनल्स हु आर सिटिंग बिहाइंड इट, एंड वो सारा कैलकुलेशन करके रेगुलेटरी नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करके वो फिगर को कैलकुलेट करते हैं। ओके। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसके थ्रू ये निकाला जाता है, जिसके थ्रू ये कैलकुलेशंस होती है। तो अभी मुझे आई लाइक डूइंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। वो तो मालूम ही चल रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स थिंग्स बट विद अ स्माइल एंड सिंप्लिसिटी, आई थिंक इज योर फंडा। यस यस। सो मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट टू ट्राई। सो अभी मैं इस कोर्स को कर रही हूँ। इन टोटल इसके 13 एग्जाम्स होते हैं। मैं शेयर करना चाहूँगी विद द लार्जर ऑडियंस, अगर आपको मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ एक बार आप जाके गूगल पे इस प्रोफेशन को सर्च कीजिए, Okay. इसके बारे में पढ़ें, बिकॉज इंडिया में लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन आर मे बी दे नो अबाउट एक्चुअल साइंस। बाकी लोगों को इसके नाम के बारे में भी नहीं पता है। अगर आज मैं भी किसी को बताती हूँ तो इफ़ आई एम शेयरिंग दिस विद 10 पीपल, आउट ऑफ 10 मे बी ओनली 1 वुड बी देयर हु विल से कि हाँ ओके ओके यू आर डूइंग एक्चुअल, अदरवाइज people will ask me okay तो क्या होता है ये। So I would encourage them to please go and check about this profession. This is a very good and niche profession. एंड अगर आपको इस चीज़ में क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, आप रजिस्टर हो सकते हैं विद द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन, मतलब व्हेन डिड यू टेक दिस स्टेप, आपने कब इसमें रजिस्टर किया, और क्या आपको कोई मतलब नीड लगी इसमें जब आप अपने अपने बिग फोर के साथ आपने काम किया, आपने अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम किया है और भी आपने कई कॉर्पोरेट्स में परफॉर्म किया है, तो जब आप अपना एज अ सीए अपना कॉर्पोरेट जर्नी में थे या हैं आप, तो क्या आपको लगा कि आपकी कॉर्पोरेट जर्नी में एक नया बदलाव आएगा, एक नई ऊंचाई आएगी ऐसा कोई प्रोफेशन करने से? क्या कोई कोरिलेशन है, मतलब इसका इज देयर अ कोरिलेशन? सीए और एक्चुअरियल साइंस में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। Okay. दीज आर टू सेपरेट फील्ड्स। जैसे आपने साइंस और सीए लिया, फिर आपने अब सीए और एक्चुअरी, मतलब एक के बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती गई अपने लिए। जी, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। सीए में अलग चीज़ें होती है, अकाउंटिंग, वी फोकस ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग हमारा मेन Right. डोमेन रहता है, वी फोकस ऑन टैक्सेशन, एंड अभी तो सीएस लोग भी लाइक काफ़ी चीज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं। बट एक्चुअली इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन, एंड इट वॉज माई पर्सनल डिसीजन टू डू इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट। बाकी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर एक्चुअल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं इकोनॉमी वाइज ज़्यादा अपने ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई एम डूइंग बीइंग अ सीए। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव चूजन दिस प्रोफेशन नाउ। अभी आप जॉब पे जाती हैं और उससे पहले आपने आकर के हमें पॉडकास्ट का टाइम दिया सो दैट आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो, उसके बाद आप पढ़ाई करती हैं। श्रद्धा, आपकी ज़िंदगी का वो दिन जहां आपने सबसे ज़्यादा घंटे पढ़ाई करी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडीड इन अ डे, कितने थे वो? 14 आवर्स। 14 आवर्स। Yes. 14 आवर्स नॉन स्टॉप यू स्टडीड? यस नॉन स्टॉप यू स्टडीड? यस। और So- आज कितने घंटे आप देती हैं जॉब के बाद इसमें? आई ट्राई टू गिव 2 to 3 आवर्स ऑफ डेली का स्टडी टाइम, 2 से 3 आज घंटा। भी? यस।
ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि आप बिग फोर में मतलब आपने काम किया और आपने अपने अलग प्रोफेशंस में अब आप काम करते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और आपके लिए बैलेंस जो आपने सारा मेंटेन किया, रिकॉर्ड ब्रेक करे आपने, पैशन को फॉलो किया, आपके लिए बैलेंस क्या मतलब रखता है? इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक वो आज की एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप अ बैलेंस। बिकॉज बैलेंस अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वी गेट स्ट्रेस, people are getting anxiety issues, people are getting so many issues due to not able to balance their life. And since I'm working in a corporate, work life balance जो होता है वो बहुत बिल्कुल, ज़्यादा important होता है। राइट। सो आई वुड, वर्क अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है बट आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई हैव सीन सम पीपल who are working crazily and they are ignoring their personal life. I've seen some people who are not taking their work seriously, and it is spending all of impacting their their time. performance and spending a lot of time maybe on social media or with some distracted activities. सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट बैलेंस मेंटेन के करने के लिए सबके लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं विच यू वांट टू अचीव। सो आपको अपने माइंड से क्लियर होना पड़ेगा, फर्स्ट आपका माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव अ गोल टू मे बी अचीव अ सर्टेन पोजिशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन, then you can put that much effort in your work as well as आप पर्सनल लाइफ में भी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो कॉर्पोरेट में भी यू कैन नॉट जस्ट क्लाइम द लैडर, यू नीड टू हैव लीडरशिप स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स टू क्लाइंब अप द लैडर। तो आप पर्सनल लाइफ में भी उन चीज़ों को फोकस कीजिए टू अचीव दैट फीट। सो आई वुड से माइंड में अगर आपको क्लियर है कि आपका गोल क्या है इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन योर वर्क लाइफ, try to choose your profession in a way that can align both of your goals so that आप उस balance को maintain करके चल पाएं, बिल्कुल। which is what I am also trying. So in the corporate sector I want to achieve, if say I want to achieve something, then I'm focusing on that. And in my personal life, if I have some goals and I want to achieve that, so for example in my free time I provide mentorship to people, I do live talks, I provide guidance to parents for abacus specifically, because I myself am an abacus and abacus student, and I am a certified abacus trainer as well. I guide CA students as well. So in my mind I have clearly defined the goals. So वो जो गोल्स डिफाइन आपने कर दिया है वो आपको दोनों जगह ना बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। सो आई नो व्हेन डू आई नीड टू स्टॉप माय वर्क एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय पर्सनल थिंग्स। सो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। श्रद्धा, आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं और आपने अपने ब्रेन को बहुत ही खूबसूरती से कंपार्टमेंट में डाला हुआ है। अभी आप बात कर रहे थे जॉब की, अभी हम बात कर रहे थे पढ़ाई की, एक नया तड़का आपने लगा दिया है मेंटोरशिप, लाइव टॉक्स, मतलब कंसल्टिंग से लेकर एक्चुअल रिसर्च से लेके मेंटोरशिप से लेके और मेंटोरशिप भी अबैकस के बच्चों की, सीए एस्पिरेंट्स की और फिर लाइव टॉक्स भी। मतलब श्रद्धा, हाउ डू यू डू इट? आपका फ़ोकस मतलब आप ये कैसे कर लेते हैं और अभी आपका फ़ोकस किस डायरेक्शन में है? थोड़ा उस पे बताएँ। Again, it's a clarity that I have achieved very late in my life, that I, so I have told, मैंने अपने इस पॉडकास्ट में पहले भी बताया कि मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, हुँ, एंड मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करती हूँ, बट इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन करना हुँ, इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव थॉट बिफोर। बट अभी जितना देख रहे हैं हम कि पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। बिल्कुल। Even I have been in a situation where I wanted to talk about something which was bothering me, but I had no one to talk to. मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, बट मैं किसी के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो पा हुँ, रही हूँ बात हुँ, करने में। सो देन आई डिसाइडेड दैट ओके, अगेन आई विल बिकम वन, कि अगर किसी को नीड होगी तो मैं सुनूंगी उनको, एंड मे बी आई कैन गिव देम सम गाइडेंस। बिकॉज कई बार लाइफ में क्या होता है ना, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए,
आपको कोई सुन लेता है ना, बहुत तो भी बड़ी बात आपका बोल मन दी हल्का हो श्रद्धा, आपने जाता है। बहुत बड़ी बात बोल दी। और आजकल तो लोग एआई को दोस्त बना के एआई से बात कर रहे हैं। यस, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड और एंड ट्रस्ट इश्यूज आर सो मच। मतलब ये तो आपने मतलब एक ऐसा पॉइंट बोल दिया विच ट्रूली टच्ड माय हार्ट, विच ट्रूली टच्ड माय हार्ट, कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ एक वो कान चाहिए होता है जो आपकी बात सुन ले। यस। मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी श्रद्धा आपने। श्रद्धा, आप मेंटोर्स को गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या देखती हैं लोगों में जब वो सक्सेस के पीछे भागते हैं? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब सीए, अबैकस, लाइफ सब में अपने अप्स एंड डाउन देखे, जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं या कंफ्यूज्ड होते हैं, उनके लिए एक लाइन में आप क्या कहना चाहती हैं? ओके। सो मेजर जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जनरली लोग कुछ चीज़ कर रहे हैं, दे फोकस ऑन अदर पीपल मोर। आसपास क्या हो रहा है, उसने कितने मार्क्स लेके आए, या बिल्कुल। उसको कितना सैलरी मिल रहा है, करेक्ट, करेक्ट। वो इस एज में ये कर चुका है, मैंने क्यों नहीं किया। पीयर प्रेशर, फोमो। इट्स एवरीवेयर। एंड कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज का, एल्डर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहता है टू सम एक्सटेंट इन सेइंग देयर चाइल्ड सो। सो एक ही चीज़ मैं अपने मेंटीज को भी बोलती हूँ, दैट इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू। आपको ये देखना है कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं। आपको आपके पास्ट को बीट करना पर है। ये हो नहीं पाता है ना श्रद्धा। मतलब Yes. वी ऑलवेज इतना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि वो आगे निकल गया या उसने ऐसा कर लिया, हमें भी करना है। Yeah, मतलब इट इज़ नेवर बिटवीन अस एंड अस, एज यू सेड, यू वर्सेस यू, राइट? because we think like that. करेक्ट। So we have to change our thinking. We have to change the way we are thinking about it. अगर हमने कोई गोल सेट किया है, सो अगर मैं अपनी लाइफ में अपना कोई पर्सनल गोल सेट कर रही हूँ, मैंने सेट किया है, मुझे मेहनत करनी है, कोई और मेरे बिहाफ पे मेहनत करने के लिए नहीं आएगा। एंड इम्प्रूव भी मुझे खुद को करना है, कोई और नहीं करने के लिए आएगा। तो इफ़ इट्स ऑल अबाउट मी, तो फिर मैं किसी और से कंपेयर क्यों कर रही हूँ खुद को? फिर मुझे खुद को खुद से ही कंपेयर करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट विच पीपल नीड टू इनकॉर्पोरेट इन देयर लाइफ्स, कि आपको खुद से कंपटीशन रखना है, आपको किसी और के साथ नहीं रखना है। बिल्कुल। सो दैट आपने जो भी गोल्स रखे हैं या कुछ भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में, तो आप उसके टूवर्ड्स उस डायरेक्शन में जाओ, एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। बिकॉज आपको ही करना है, सारी मेहनत, एग्जैक्टली, बिल्कुल सारा बिल्कुल। डिसिप्लिन आपको ही रखना है। यस, यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर योरसेल्फ। यस। यस, बिल्कुल। सो दूसरों पे फोकस ना करके, आई वुड से खुद पे आप फोकस रखें, तो एंड आपने खुद जो को खुद एडवाइस से कंपेयर करें। यस, तो जो आपने एडवाइस दी वो कहा यू वर्सेस यू, फोकस अपने पे करें और कंपैरिजन ना करें। यस। दिस इज द एडवाइस यू गिव। ओके। श्रद्धा, एक ऐसे पहलू पे मैं बात करने वाली हूँ जो मुझे नहीं लगता आज तक आपने किसी को बताया है या हाईलाइट किया है। एक ऐसा पहलू मैं टच करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है, शॉकिंग है, नया है, सराहनीय है। जितने शब्द मैं दे पाऊँ मेरी वोकैबुलरी छोटी पड़ जाती है। आपने मतलब एक ऐसा काम किया है, आप रिकॉर्ड्स भी बनाए, सक्सेस भी पाई। मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आपने अपने 18 इंच बाल डोनेट किए कैंसर पेशेंट्स के लिए मदर चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू। वो डिसीजन इमोशनल था या क्या मोटिवेट आपको किया? बहुत बड़ी बात है। मतलब हम अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। एक पेन भी अगर हमसे कोई मांग ले तो हमारी जान निकल जाती है। एंड एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, हमारी ब्यूटी, हमारे बाल हमारी ब्यूटी होते हैं, ऐसा हम मानते हैं, सुना है हमने। और आपने अपने 18 इंच बाल आपने डोनेट किए। मतलब क्या वो मोमेंट रहा? क्या आपको ऐसा लगा कि आपने ऐसा किया? कितना इजी था आपके लिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, मेरे लिए बहुत टचिंग है। मतलब Yes. So something happened in 2018, and I was reading something, and I got to know about this cancer patients, they are losing their hair. I was reading a very emotional article about it, and उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ that okay, we need to increase awareness about this thing, because उसका कोई क्योर नहीं है, and they need to suffer with various stages of chemotherapy, and already physically already इतना ज़्यादा पेन है,
we cannot even imagine people who are actually suffering from these decisions, how much mental pressure they have. And like really kudos to them for still smiling while facing this pain. So I was reading an article and उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा कैंपेन्स के बारे में पढ़ना रिगार्डिंग कि कैसे होता है एंड हाउ पीपल आर हेल्पिंग टुवर्ड्स दिस. एंड मेरे लिए भी इट वॉज़ अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज बचपन से मेरे शॉर्ट हेयर्स रहे हैं, मेरे कभी लॉन्ग हेयर्स रहे ही नहीं हैं. सो आई डिसाइडेड कि टू डोनेट आई विल ग्रो माई हेयर्स. सो मैंने अपने बाल सिर्फ इसीलिए बड़े किए बिकॉज आई वॉन्टेड टू डोनेट इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये किसी को नहीं बताया था दैट दिस इज़ माई एक्चुअल पर्पस ऑफ ग्रोइंग माई हेयर एक्सेप्ट फॉर माई मॉम. बट योर मॉम सपोर्टेड यू? यस. मैंने अपनी मम्मा को बताया था कि मम्मा मुझे बस डोनेट करना है हेयर्स, एक बार बस करना है मुझे. आई वॉन्ट टू डू एंड आई वॉन्ट टू फील हाउ इट फील्स. उन्होंने कभी रोका नहीं आपको? शी सपोर्टेड मी, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी. एंड 2018 से 2023 में मैंने डोनेट किया है. 5 years तक मैंने अपना हेयर्स ग्रो किया. मैंने 5 years? Yes, for 5 years. It took me 5 years to grow because, you know, I just had small hairs and 18 inches is actually this much. Right, 18 inches is actually big. Yes. So hair growth पे full focus किया मैंने. And किसी को नहीं पता था even, मतलब it was difficult to convince since I live in a joint family. वो convince करने का भी difficulty था that लोग agree करेंगे या नहीं करेंगे because being a girl it's very important and when once you have long hairs some people are like इतने बड़े हो गए Exactly. फिर hair growth होगी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. It was a very difficult decision but मैंने quietly hair grow किए. And touch wood, I came to this campaign which is Cope with Cancer campaign. This is a project which Mother Charitable Trust has started. So this trust provides free weeks to cancer patients Okay. at various hospitals. Okay. So I decided कि मैं Mother Charitable Trust में donation करूँगी. क्या एज रही होगी आपकी जब आपने ये डिसीजन लिया और जब आपने ये डोनेट किया? So I was at the age of 2021 when I have decided, and at the age of 25 I have donated my hairs. My God, Shraddha, hats off to your perseverance, energy and your goodness. Thank you so much. श्रद्धा, आप स्पिरिचुअली और सोशली दोनों तरह से इंक्लाइंड हैं. Yes. क्या ये कनेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है? Definitely influence करता है. Spiritually and socially connect करके I found that peace within myself that I am contributing towards some good causes in the society. And I would encourage everyone to follow their passion first, and secondly try to contribute in any of the social cause you believe, not specifically hair donation or not specifically right. not specific related to anything. बिल्कुल. But if you believe in, you know, improving education, empowering women, or improving healthcare, or बिल्कुल. anything which you believe that this should be improved, please do that once in your life. Try to do even the smallest of the contribution and just experience how you feel. I How just did want you people feel, श्रद्धा? आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? मुझे लगता है cannot explain फीलिंग्स in को my बयान words. करना मुश्किल है शब्दों में. I cannot explain in my words the day I have donated my hair because it is a part of my body which I have cut down and donated. So I cannot put it in words, but I'm really, really happy that I did that. And if I will ever get a chance to do more towards these kind of social causes, I would not let myself down. I will definitely do that. श्रद्धा, आज के टाइम में सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करती हैं? पहले और अब में क्या डिफरेंस है? Okay. Success, I don't know how to define success. So basically लोग ये मानते हैं कि you have a good home, you have a good vehicle, you have a good bank balance. लोग ये सोचते हैं कि ये सक्सेस है. हम्म. But for me,
सक्सेस इज़ माई पीस ऑफ माइंड, जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ अपनी लाइफ में, दैट अगर मेरे पास पीस ऑफ माइंड है एंड आई एम सक्सेसफुल। सो दिस इज़ वन थिंग आई विच थिंक लोग बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी अचीव नहीं कर पाते, और आपने इतनी सिंप्लिसिटी से कह दिया पीस ऑफ माइंड। मतलब आप श्रद्धा, एक चीज़ तो मैंने इतनी देर की कॉन्वर्सेशन में आपसे देखी कि आप हर चीज़ बहुत ही स्माइल, काम, पेशेंस के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ करते हैं। आई थिंक इसीलिए आप कर पाते हैं। दिस इज़ व्हाट मैंने आपका सक्सेस मंत्रा चुराया है, और मैं चाहूँगी कि मेरे मतलब ऑडियंस और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको इससे बहुत मदद मिले। आई होप सो टू, यस। चलिए श्रद्धा, थोड़ा फन करते हैं, रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। मैं अपना हमेशा हर शो अंत में रैपिड फायर के साथ करती हूँ। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो वो यादगार बन जाते हैं, पूरा शो हम देखेंगे, बार बार देखेंगे, और ये यादें जुड़ गई हैं आपके साथ। लेकिन जो रैपिड फायर करना चाह रही हूँ मैं, उससे और मज़ा आने वाला है, और डेफिनेट आपसे हम ऐसी कनेक्ट होने वाले हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम उससे कुछ सीख भी पाएंगे, और एक मैसेज हम बहुत क्लियर दे पाएंगे, है ना? यस डेफिनेट। अगर आपको अपनी लाइफ 3 नंबर्स में डिस्क्राइब करनी होंगी, कौन से होंगे? नंबर्स, कौन से ऐसे 3 नंबर्स, जैसे आपको लगता है कि आपने 25 साल की उम्र में अपने हेयर डोनेट करे, 14 घंटे आपने पढ़ाई करी, कुछ ऐसे 3 नंबर्स आप बताना चाहेंगी कि आप अपनी लाइफ में कौन से ऐसे नंबर्स होंगे? वो यादगार पल। 28/06/2014. So it's a date basically, 28th of June 2014. That day, I have set my first world record. I will always remember that. And the reason behind that is, उस दिन एक चेंज हुआ मेरे अंदर। उस दिन के पहले मुझे नहीं पता था, बट आज आई नो दैट कि अगर मैंने खुद पे बिलीव रखा एंड मैंने अगर किसी चीज़ पे हार्ड वर्क करके 100% अपना एफर्ट लगाया, तो आई विल अचीव इट। तो 28 जून 2014, एक वो पल जिसने आपको आपसे मिलाया। यस, डेफिनेटली। ओके। फेलियर ने क्या सिखाया जो सक्सेस नहीं सिखा पाया? परसिवियरेंस। आपका गो टू मंत्रा जब चैलेंज सामने आता है तो? आई कैन डू इट। नंबर्स, पीपल या पीस, आज आपको कौन डिफाइन करता है? पीस। पीस। श्रद्धा, आपकी जर्नी सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं है, ये रेजिलियंस, फेथ और पर्पस के बारे में है। आपने प्रूव किया है कि अगर पैशन और बैलेंस दोनों साथ हैं, तो ज़िंदगी के हर कैलकुलेशन का आंसर परफेक्ट मिलता है। जैसे आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं विश करती हूँ, तहे दिल से कामना करती हूँ, चाहती हूँ ईश्वर से कि इसी तरह सक्सेस आपको मिलती रहे, और आपकी परफेक्ट कैलकुलेशन की तरह आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपका पीस, आपकी बैलेंस परफेक्टली इन सिंक, इन हार्मनी मेंटेन रहे। कीप इंस्पायरिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी जो आप लेकर आई शो में। और इतनी मैंने बार बार कहा कि ये शक्ति जो आपने ऊर्जा के साथ भर दी, आज का एपिसोड बेहद खास था, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं, नर्व्स के बारे में, निर्वाणा के बारे में था। आपने ऐसे पहलू शेयर करें, ऐसे रिकॉर्ड्स आपने बनाए, और इतना कुछ आपने अचीव किया, इतनी मोटिवेशनल बातें करी, अपने लाइफ के सक्सेस मंत्रा आपने हमें दिए, इनसाइट शेयर किए, कैसे कर पाती हैं आप, ये सब आपने हमें बताया इस शो में। और मैं आपसे बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही गुडनेस, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए, पेरेंट्स को प्राउड करते रहिए, नए मुकाम, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते रहिए, ताकि मैं जब आपके साथ अगली बार मिलूँ, आप फिर से हमारे साथ रिकॉर्ड शेयर करें। जाते जाते, कितने रिकॉर्ड्स आज तक हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट यू हैव सेट इन योर लाइफ टिल डेट? 3। 3. Number of competition that you have participated? आई डोंट हैव अ काउंट। Don't have a count. चलिए, कोई एक ऐसा शौक जब आप पढ़ नहीं रही होती, जब आप जॉब नहीं के बारे में नहीं, मतलब काम नहीं कर रही होती, कैसे अपने आप को अनवाइंड करते हो, कैसे अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हो? सो अभी मैं एक टेक्निक सीख रही हूँ। एक और टेक्निक? एक Yes. और टेक्निक श्रद्धा। सो
it's called mirror writing actually. ओह वाओ! या सो बेसिकली आप उल्टा लिखना सीखते हो, जहाँ पे वाई इट इज़ कॉल्ड मिरर राइटिंग, आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो बट आप उसको इस तरीके से लिख रहे हो दैट अगर आप उसके सामने एक मिरर रख दोगे, कांच रख दोगे, तो आप मिरर में देख के उसको पढ़ पाओगे, बट आप सामने वो पेपर पे देख के उसको पढ़ नहीं तो पाओगे। आप सीधा लिखते हो या उल्टा लिखते हो? मैं उल्टा लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ सो दैट कि वो सीधा दिखे? वो मिरर में सीधा दिखे। एक ऐसी प्रैक्टिस जो आप उल्टा लिखने की कोशिश कर Yes. रहे हैं ताकि मिरर में सीधा दिखे। यस श्रद्धा, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, आप अपने लिए कोई भी इजी चैलेंज सेट नहीं करते हैं और जाते जाते एक और सिक्सर आपने हमें दे दिया है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? अराउंड 2 years. 2 इयर्स? Yes. और कहाँ तक पहुँच पाई आप इसमें? अभी आई कैन परफेक्टली राइट अदर वे अराउंड. रियली? यस तो मेरे लिए ये पॉडकास्ट एंड करना बहुत ही मतलब आज तक के मेरे पॉडकास्ट की जर्नी में एक वन ऑफ द पॉडकास्ट विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्लोज मेरे लिए, क्योंकि ये ख़त्म मैं नहीं कर पा रही हूँ और मन कर रहा है कि आपकी कहानियाँ और जानते रहें, बट लेकिन मैं अपने शो के अंत में हमेशा कहती हूँ ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। यस एंड तो मैं आज अपने दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहे। शक्ति की समृद्धि में फिर मिलूंगी जल्दी आपसे एक और शक्ति के साथ, एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक और वुमेन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद करती हूँ आप सबका अपने शो में आने के लिए। श्रद्धा, वंस अगेन थैंक यू, आप हमारे शो में आए। Thank you शक्ति very की much, समृद्धि Dimple, आपको for खूब having me करता है। here. And I'm really, really grateful to come here today and record this podcast. And I hope I will set myself in as an example for the people. थैंक यू सो मच श्रद्धा। तो ये आपका पहला पॉडकास्ट रहा Yes. जैसे कि आपने कहा, लेकिन इतनी सारी बातें हमने करी। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot.